नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लखनऊ में सीमा जी का संयुक्त हंसता खेलता परिवार, दो बेटे दीपक और संदीप, बड़े बेटे दीपक की पत्नी प्रियंका और दो बेटे धीरज और नीरज, छोटे बेटे संदीप की पत्नी पुष्पा और उनकी दो बेटियां साधना आराधना। सीमा जी के पति प्रशांत जी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। पूजा पाठ और नाश्ता करने के बाद वह ऐसे लेटे कि फिर कभी उठे नहीं। दीपक की सैलरी संदीप से ज़्यादा थी और दीपक की पत्नी प्रियंका को इस बात पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा जताती थी कि हमारी कमाई भी अच्छी है और मैंने दो बेटों को जन्म दिया है। वह अपनी देवरानी पुष्पा को ताने मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सीमा जी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। एक बार दिवाली का बोनस मिलने पर दीपक उसके लिए सोने की अंगूठी खरीद कर लाया। तब वह पुष्पा को दिखाती हुई बोली, देखो देवरानी जी, मेरे पति मेरे लिए कितनी सुंदर और महंगी अंगूठी लाए हैं और बेटों के लिए महंगे कपड़े भी लाए हैं। तभी तो यह कुछ भी नहीं है। जब मेरे दोनों बेटे बड़े होकर कमाने लगेंगे तब तो मैं और भी महंगे महंगे उपहार प्राप्त करूंगी। पर तुम्हारी तो बेटियां हैं, तुम्हारे नसीब में यह सब कहाँ। ऊपर से देवर जी कमाते ही कितना है, तुमने तो कोई बेटा जना ही नहीं है। तुम्हें क्या पता बेटों की माँ होने का सुख। पुष्पा शांत स्वभाव की थी और बहुत समझदार भी। वह चाहती तो अपनी जेठानी को खरी खोटी सुना सकती थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी आजकल तो लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है। लड़कियां कहाँ लड़कों से कम है, हर कदम पर लड़कियां आगे ही हैं। और फिर सोने के गहनों का क्या, लॉकर में ही पड़े रहते हैं। हर कोई आजकल शादी ब्याह में मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनता है। प्रियंका यह बात सुनकर चिढ़ गई और बड़बड़ाती हुई चली गई। खुद कोई चीज़ खरीद तो सकती नहीं है, इसीलिए दूसरों को भाषण देती रहती है। पुष्पा हमेशा की तरह मुस्कुरा दी। समय बीता, पुष्पा के पति का तबादला किसी छोटे शहर में हो गया था, लेकिन साथ साथ उसकी तरक्की भी हुई थी। दरअसल सरकार ने तय किया था कि बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी यातायात के लिए पुल होने चाहिए। उसकी रूपरेखा बनाने का काम संदीप करता था। वह अपने परिवार के साथ लखनऊ से मेरठ शिफ्ट हो गया। प्रियंका तो बहुत खुश थी। अब तो उसके अंदर अहंकार और ज़्यादा घर बनाता जा रहा था। वह किट्टी पार्टियों में जाने लगी थी, बच्चों पर ध्यान कम देती थी। किट्टी पार्टी में अपनी सहेलियों के सामने अपनी देवरानी की बातें बताकर उसकी हंसी उड़ाती थी और अपने बेटों की तारीफों के पुल बांधा करती थी। साधना, आराधना, धीरज और नीरज चारों बच्चे समय के साथ साथ बड़े हो रहे थे। कभी कभी पुष्पा के लखनऊ आने पर प्रियंका कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। चारों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। धीरज अपनी माँ की देखी घमंडी हो गया था और साथ साथ बदतमीज भी। कई बार वह अपनी माँ प्रियंका का भी अपमान कर चुका था, लेकिन प्रियंका हंसकर टाल देती थी, कहती थी कोई बात नहीं, अभी बच्चा है। जब भी कभी देखा प्रियंका के पास आती तब कहती, दीदी आप भी कभी हमारे घर आकर रहिए। प्रियंका टका सा जवाब देती, ना बाबा, तुम्हारे घर ना तो इन्वर्टर और ना एयर कंडीशनर, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती एयर कंडीशनर के बिना। चारों बच्चे युवा हो चुके थे और अब सबसे बड़े बेटे धीरज का विवाह तय हो चुका था। 3 दिन पहले संदीप और उसका परिवार लखनऊ आ गया। इन 3 दिनों में पुष्पा और उसके परिवार ने नोटिस किया कि धीरज छोटी छोटी बातों में प्रियंका का अपमान कर रहा है, लेकिन प्रियंका ने उसे कुछ नहीं कह रही। एक दो बार उसके चेहरे पर उदासी जरूर छा गई थी। पहले दिन उसने धीरज से कहा, बेटा मेरा मोबाइल एक बार चेक कर लो, पता नहीं क्यों उसमें ठीक से आवाज़ नहीं आ रही है। धीरज ने बड़े रूखे तरीके से कहा, मम्मी आप खुद देख लो अपना मोबाइल, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दोस्त के पास जाना है। ऐसा कहकर चला गया। तब पुष्पा ने अपनी छोटी बेटी आराधना से बड़ी मम्मी प्रियंका का फ़ोन देखने के लिए कहा। आराधना ने उसके फ़ोन की आवाज़ को एडजस्ट कर दिया। दूसरी बार प्रियंका ने धीरज से कहा, बेटा धीरज अपने कपड़े जो तुम्हें सगाई और शादी में पहनने हैं संभाल कर एक जगह रख दो, ताकि बाद में ढूंढने न पड़े और कोई परेशानी न हो। धीरज, मम्मी आप अपने कपड़ों की चिंता करो, मैं अपने कपड़ों की चिंता खुद कर लूँगा। पुष्पा ने धीरज को टोका। धीरज तुम किस तरीके से बात करते हो बड़ों से,
प्यार से बात करा करो बेटा। धीरज चुपचाप चला गया। अब तीसरे दिन के बाद प्रियंका ने अपनी बहू के घर से मिले सामान को दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को बुलाया था और उनके आते ही बोली, मैंने तो अपनी समधन से पहले ही कह दिया था कि जो भी सामान देना हो हाई क्वालिटी का देना, वरना मत देना। हमारे घर सब कुछ है। देखो पुष्पा, तुम भी देखो, इतना बढ़िया सामान शायद तुम पहली बार देख रही हो, है ना। यह बात पुष्पा की बेटी साधना को बहुत बुरी लगी। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि पुष्पा ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। प्रियंका की सारी सहेलियां सामान देखकर और नाश्ता खाने के बाद वापस जा रही थी और सामने से धीरज अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। तभी अचानक प्रियंका की एक सहेली के पैर में उसकी साड़ी उलझ गई और वह धीरज के दोस्त से टकरा गई। उस लड़के ने उसे संभालने की बजाय उसे धक्का देते हुए कहा, यू इडियट ओल्ड लेडी, अंधी हो क्या। उस औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर उस लड़के को एक तमाचा लगा दिया। तब धीरज बीच में आ गया और चिल्लाने लगा, मम्मी अपनी इस बुढ़ी सहेली को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। इसने मेरे दोस्त पर हाथ क्यों उठाया। प्रियंका, तुम्हारे दोस्त ने इनका अपमान किया है, क्या तुमने देखा नहीं। धीरज, मम्मी आप इनकी साइड लेकर ठीक नहीं कर रही हो, मैं आपको भी देख लूँगा। अब साधना से रहा न गया। उसने धीरज से कहा, धीरज एक तो तुम्हें अपने दोस्त की बदतमीजी दिखाई नहीं दे रही है और ऊपर से तुम सबके सामने अपनी माँ का अपमान कर रहे हो। यह किस तरीके से बात कर रहे हो। क्या आंटी जी जानबूझ के तुम्हारे दोस्त से टकराई थी। तुम्हारे दोस्त ने उन्हें गिरने से बचाया ही नहीं और ऊपर से उन्हें अंधी भी बोला। फिर भी तुम उसकी साइड लेकर बड़ी मम्मी का अपमान कर रहे हो। वैसे भी हम सब जब से आए हैं तुम्हारा व्यवहार देख रहे हैं, कभी भी तुम बड़ी मम्मी से प्यार से बात नहीं करते हो। धीरज चिल्लाया, तू बीच में मत पड़, मेहमान है और मेहमान की तरह ही रहे। साधना, नहीं, मैं गलत को गलत बोलूँगी और यह मेरी बड़ी माँ है, मैं इनका अपमान नहीं सहूँगी। तुम और तुम्हारा दोस्त अभी बड़ी मम्मी से और आंटी जी से माफ़ी मांगो, वरना। धीरज, वरना क्या कर लेगी तू। साधना, वरना हम सब साथ साथ हैं। दादी जी और नीरज भैया खुद भी आपकी शादी में नहीं जाएंगे। तुम ही चले जाना अपने दोस्तों के साथ। क्यों नीरज भैया। दादी ने पूरे परिवार ने धीरज साधना का साथ दिया। धीरज अपने भाई नीरज से बहुत प्यार करता था और वह शादी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था और मन ही मन उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने माफ़ी मांगने में ही अपनी भलाई समझी। धीरज और उसके दोस्त ने सबसे माफ़ी मांगी और अगले दिन सुखपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ साथ प्रियंका का अहंकार भी टूट चुका था और अब उसे अपनी देवरानी पुष्पा की परवरिश पर और उसकी दोनों बेटियों साधना आराधना पर गर्व था। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।